नशा करना चाहता है, हर आदमी नींद की गोली खाकर सोना चाहता है, हर आदमी मदहोशी में भटक रहा है और उस मदहोशी की जिंदगी से कृष्ण नहीं मिल सकते। केवल अंधकार मिलता है, केवल मृत्यु मिलती है, केवल जीवन की का अवसान हो जाता है, विकृतियां व्याप्त हो जाती हैं। इसलिए जीवन का जो वास्तविक संदर्भ है, जीवन की जो वास्तविक पूर्णता है, वो है जागा हुआ जीवन। आप 100 साल के जीवन की बात छोड़ दीजिए, हम 2.5 घंटा कथा में बैठते हैं, 2.5 घंटा में कितनी देर हम सावधान बैठे। हम 50 बार भगवान का मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो वास्तव में कितनी देर हम दर्शन करने बैठे। इसको देखा, उसको देखा, वहां देखा, ये देखा, वास्तव में श्री कृष्ण का कितना स्वरूप दिखा, श्री कृष्ण का कितना आनंद दिखा, रस दिखा। उसकी मस्ती में चले आए, उसकी मस्ती में चले आए। न दूरी पता चले, न स्थिति पता चले, न गर्मी पता चले, न सर्दी पता चले। भक्तों का तो स्वभाव ही ऐसा है कि वो गर्मी में ठंडे हो जाते हैं और ठंड में गर्म हो जाते हैं। जब बहुत ठंड पड़ती है तो वो ऊष्मा का अनुभव करते हैं कि भाई बहुत गर्मी है, और जब गर्मी हो जाती है तब वो ठंड का अनुभव करते हैं, शीत का अनुभव करते हैं। उनके जीवन का ताप ही उस तदरस माधुरी में है। गोपियां जब शीतकाल में जमुना में खड़ी होकर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती हैं और उष्ण काल में लकड़ियां जलाकर तापित होकर श्री कृष्ण रस माधुरी के आनंद में डूबती हैं। इसलिए चैतन्यम जीवनम, चैतन्य में जीवन हो, चेतना में जीवन हो। और चेतना में जीवन किनका है? जिनका चैतन्य में जीवन है, गौर हरि में जीवन है, महाप्रभु में जीवन है, कृष्ण में जिनका जीवन है। इनके जीवन का सार सर्वस्व क्या है? कृष्ण। इसलिए आप दुकान पर बैठिए, आप व्यापार करिए, जो आपका भी लाइफ स्टाइल है उसमें सब में रहिए, लेकिन जीवन कैसा हो? कृष्णमय। जीवन कैसा हो? आनंदमय, भक्ति में। आप गृहस्थ हैं, पुत्र के पास, मित्र के पास, व्यापार में, सारों तरफ जाएं, लेकिन फिर भी हर संबंध कैसा हो? कृष्ण संबंध। ऐसे ऐसे भक्त हैं, व्यापारी दुकान में आते हैं, और भाई क्या हाल है? बोले हाल बहुत बुरा है। क्या है? बोले भैया गिरिराज जी के चारों तरफ सड़कें बन गई हैं, चलने में। अरे भाई मैं उस हाल की नहीं पूछ रहा, मैं तुम्हारे हाल की पूछ रहा हूँ। भाई मेरा हाल ये है कि मेरा भजन नहीं चल रहा। अरे भाई ये भजन क्या होता है? नया व्यापारी, उसे पता ही नहीं। बोले मैं बताता हूँ भजन क्या होता है। फिर महाराज उसे भजन के विषय में बताया, फिर उसे माला दे दी। पहले वो फोन करता था तो हलो हलो बोलता था, अब फोन करता है तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलता है। आप सावधान रहें, जीवन के हर पक्ष में उसको ढोला जा सकता है, मिलाया जा सकता है, पिया जा सकता है, सोचा जा सकता है, बस उससे प्यार हो जाए। अगर उससे प्यार हो गया तो हर कदम पर उसकी याद आएगी, हर क्रिया में उसकी याद आएगी। मीठा आम भी हाथ में आएगा तो महाराज उसकी याद आएगी, कड़वा फल भी हाथ में आएगा तो भी उसकी याद आएगी। ठाकुर जी अपूर्व भाव से मधुमंडल के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय भगवान ने कहा कि भैया मधुमंडल सबरे ग्वाल बाल घूमते घूमते दूर चले गए। भगवान ने कहा मधुमंडल भूख लगी है। अच्छा, वो पेड़ था, पेड़ पर एक ही फल लगा हुआ था। मधुमंडल ने वो फल तोड़ लिया और वो फल तोड़कर और महाराज दबा के उसको तोड़ा। कृष्ण आधा आधा कर ले, आधा तुम्हारा आधा मेरा, और तोड़कर उसको आधा आधा कर लिया, आधा आधा हो गया। फिर मधुमंडल बोला कृष्ण तुम्हें मालूम है मैं ब्राह्मण हूँ और तुमने ही वेदों में ये निर्देश दिया है कि भैया अग्रे ब्राह्मणम दिव्या, पहले ब्राह्मण को देना चाहिए, तो पहले मैं खा लूं फिर तुम खा ला। भगवान बोले जी सही, खा ले, आधा आधा तो हो ही गया, पहले तुम खा लो फिर बाद में मैं खा लूंगा। मधुमंडल ने वो आधा फल खा लिया, बड़े चाप से आंखें मटकाता हुआ। फिर ठाकुर जी से बोला तुमको मालूम है कि जब हम कुछ खाएं और सामने ब्राह्मण हो तो भी आधा दे देना चाहिए, तो तुम्हारा जो आधा है उसमें से भी आधा देना तुम्हारा धर्म है। ठाकुर बोला जहाँ मित्रों में ब्राह्मणवाद कहाँ से ले आया, लेकिन चल दिए देता हूँ कोई बात नहीं। ठाकुर ने तोड़ा, आधा मधुमंडल को दे दिया, वो भी खा लिया। अब 75% तो खा गया, 25% बचा था। फिर से मधुमंडल बोला हे ठाकुर
जब आप अब इतना सा फल मुझे खा लिया, इतना सा टुकड़ा खा के तुम्हारा होगा क्या, ये भी मुझे दे दो तो सर्वात्म दान का पुण्य तुम्हें मिलेगा, ये एक टुकड़ा भी मुझे दे दो। ठाकुर बोले पागल समझ रखा है तेरे, सबरा दे दो, पहले ब्राह्मण के नाम पर ले गया, फिर दान के नाम पर ले गया, दे तो मैं जरूर खाऊंगा। ठाकुर दौड़े, मधुमंडल पीछे पीछे दौड़ा, कृष्ण मुझे दो, कृष्ण मुझे दो, नहीं, जब तक ठाकुर ने मुंह में रख लिया। और जैसे ही ठाकुर ने मुंह में रखा, कड़वा टसेला फल ठाकुर ने थूक दिया। है कैसा कड़वा टसेला फल था? बोले कृष्ण इसीलिए तो तुमसे मांग रहा था, क्योंकि तुम्हारे मुख में कड़वा फल न जावे। बोले तू तो बड़े आनंद से खा रहा था, तुझे कड़वा नहीं लगा। बोले मैं इसका आनंद ले रहा था कि ये कड़वाहट तुम्हारे मुंह में न गई, मैं इसका आनंद ले रहा था, मैं इसका रस ले रहा था। जब तुम असुविधा में हो तो इस बात का रस लो कि हम असुविधा में पड़कर भी दूसरों को सुविधा दे रहे हैं, हम भूखे रहकर भी दूसरों को भोजन कर रहे हैं, दे रहे हैं, हम किसी भी स्थिति में होने पर भी दूसरे को आनंद दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इन वैष्णवों के श्रम की कोई सीमा थोड़ी ना है। ये अपनी नींद को, अपने परिवार को, अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर अहोरात्रि 12-12 बजे तक जागते हैं, 3 बजे फिर ठाकुर जी की सेवा में चले जाते हैं। कीर्तनिया परिश्रम जाने गौरा राय, कीर्तनिया का जो परिश्रम है वो केवल गौरा राय ही जन जानते हैं। इसलिए जीवन में सुख हो, दुख हो, गर्मी हो, सर्दी हो, किसी प्रकार का व्यवहार हो, वातावरण हो, अपने हृदय को ऐसा बनाइए हम हर हाल में मुस्कुराएं, हम हर हाल में प्रसन्न हो, हम हर हाल में सेवा परायण हो, और हम हर हाल में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले दिनों में गया था, एक चांस की बात थी, एक भक्त मुझे ले गया बंबई में जसलोट में, उसका बेटा बीमार था, आशीर्वाद दिलाने के लिए। वहां एक मेरे बड़े चिर परिचित पिता महाराज के मित्र थे, वो जसलोट में आए हुए थे और उनके पैर में फोड़ा हो गया, एक टांग उनकी कट गई और बस थोड़ी देर ऑपरेशन से बाहर आए थे और होश आया ही था, टांग कटी हुई थी। जब मैं उनके पास, मुझे बड़ा संकोच था, ऐसी दशा में साधु दर्शन में करूंगा कहीं संकोच में न पड़ जाए, फिर भी मैंने कहा चलता हूं। मैं गया तो मुझे देख के बड़े प्रसन्न हो गए। आइए गोसाई जी, आइए आइए, आप आ जाए। राधा रमन जी की सुगंध ले आए। हमने कहा महाराज जी आपकी टांग में ये कट गई, दर्द हो गया? बोले राधा रमन जी की बड़ी मेरे ऊपर कृपा हो गई। जब मैं जब करने बैठता था तो ये पैर मेरा सो जाता था और मुझे हिला हिला के उठाना पड़ता था। ठाकुर जी ने निकाल बाहर किया, अब न सोवेगा और न मुझे हिलाना पड़ेगा, अब तो मैं डूब के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ी कृपा हो गई। राधा रमन जी को मेरा धन्यवाद देना, महाप्रभु की बड़ी कृपा हो गई। हमारे पैर में कील भी चुभ जाए तो हम मंदिर जाना छोड़ देते हैं। अरे ठाकुर ने हमारे रास्ते में कांटे बिछा दिए, लेकिन निष्ठा है, विश्वास है, समर्पण उसका है जो हर हाल में उसे याद करता है और उसका जो प्रसाद मिल जाता है उसी में तृप्त होकर, प्रसन्न होकर, आप्त होकर, दीप्त होकर जीवन के उस संवेदन प्रेम रस को अपने हृदय में संजोए रखता है। आपके हाथ में अमृत का कटोरा हो, महाराज इधर से उधर, उधर से उधर लोड हो, फिर भी आप उसे गिरने नहीं देते। एक बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी अभी थोड़े दिन पहले ही जा रहा था, 4 बदमाशों ने छुरियों से उसके ऊपर 40 प्रहार किए, लेकिन उसने बैग नहीं छोड़ा किसी कीमत पर। टुटले टुटले कर दो, ये नहीं ले जाने दूंगा। आंतें निकल आई, आंख निकल आई, हाथ फट गए, नसें टूट गई, लेकिन फिर भी मुस्कुराता हुआ कहता था महाराज जी एक भी हीरा मैंने नहीं जाने दिया, सब संजोकर पकड़ लिए हैं। मैंने कही इन बदमाशों से तो तुमने इसे बचा लिया, लेकिन जब काल रूपी आएगा तो तुम उससे कैसे बचाओगे? हमने कहा भैया हम राधा रमन जी से यही प्रार्थना करते हैं, जिस प्रतिकूलता में तुमने अपनी गोदी में हीरे को बचाया, उससे भी बड़ी प्रतिकूलता में तुम अपने हृदय में कृष्ण प्रेम को बचाए रखना।
कितनी भी मुश्किलें आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, शीत की, आवास की, भोजन की, जीवन की कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, आंखें चाहे दिखाना बंद कर दें, कान चाहे सुनाना बंद कर दें, पैर चाहे चलाना बंद कर दें, हाथ चाहे उठाना बंद कर दे, पेट चाहे पचाना बंद कर दे, दांत चाहे चबाना बंद कर दे, गला चाहे निगलना बंद कर दे, और ये रिश्तेदारों की बात छोड़ो, ये शरीर भी हमें धोखा दे जाए, फिर भी मैं कहता हूं कि अपने जीवन में कृष्ण प्रेम को संभाल कर रखा। उस क्षण भी हमारे हृदय से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसी चैतन्यता जिसके अंदर आ गई है वो चैतन्य चरितामृत का आनंद ले सकता है। ये चैतन्यता, ये वास्तव में जीवन की उस चैतन्यता की प्राप्ति हो। हम इतने जागे हुए हो, हम इतने सावधान हो, हम इतने प्रौढ़ हो जाए, हम इतने समर्पित हो जाए, हम इतने निष्ठावान हो जाए कि वास्तव में हमारा जीवन चाहे कुछ भी हो, लेकिन कृष्ण नाम, कृष्ण भजन, कृष्ण समर्पण, गौर हरि का मंगल चिंतन हमारे स्वभाव से निकलने न पाए। चाहे शरीर छूटे, समाज छूटे, व्यापार छूटे, परिवार छूटे, प्रकृति परिकर पार्षद छूटे, सुख सुविधाएं छूटे, लेकिन हमारे हृदय से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण प्रेम की धारा निर्गलित न होने पाए। हमारा जीवन श्री कृष्ण रस माधुरी से युक्त हो जाए, अवस्थित हो जाए। ऐसी चैतन्यता हमारी बुद्धि में प्रखर हो, ऐसी चैतन्यता हमारे हृदय में आए, ऐसी चैतन्यता का हमारे संकल्प में प्रकाश हो। उसी चैतन्य रस भाव से युक्त होकर कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत का प्रकाश करने का संकल्प किया। कृष्णदास कविराज की कुटिया कहाँ थी? राधा कुंड और श्याम कुंड के मध्य में, गिरिराज जी की उपत्यका में। गिरिराज गोवर्धन की उत्तुंग भाव स्थिति, जिनको गिरिराज को नटमणि के ऊपर श्री कृष्ण ने धारण करके रखा था। अपूर्व भाव से गिरिराज कितने हल्के हैं, भगवान ने यह लीला गिरिराज लीला के निमित्त से प्रदान की थी। इंद्र भी क्यों न हो, ऐश्वर्य की पराकाष्ठा कौन है? इंद्र। भगवान ने कहा प्रेम के द्वार पर तुम ऐश्वर्य की पराकाष्ठा इंद्र का परित्याग करना, लेकिन प्रेम की मूर्ति गिरिराज गोवर्धन का कभी परित्याग न करना। गिरिराज गोवर्धन की पूर्णता और राधा कुंड और श्याम कुंड का विलास। एक दिन श्री कृष्ण धेनु चरण के लिए जा रहे थे और उन्होंने धेनु के रूप में आए हुए एक असुर का वध कर दिया। वो गैया बनकर और भगवान की गैयाओं के झुंड में मिल गया, ऊंचा ऊंचा उछलने लगा, पूंछ अपनी मोड़ ली, सींग अपनी तान ली, गाय इधर भागने लगी, वृषभ इधर भागने लगे, सब दौड़ने लगे, किसी के नियंत्रण में नहीं आता। महाराज श्री रामा पूछता था मधुमंगल, ये तेरी गैया है? बोले मेरी तो नहीं है। तो कृष्ण तेरी है? बोले मेरी तो नहीं है। सुबल तेरी है? बोले मेरी तो नहीं है। बरूथत तेरी है? मेरी तो नहीं है। उसने कहा कृष्ण ये तो किसी की नहीं है। भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, जो किसी का नहीं होता वही तो कृष्ण का हो जाता है। चलो मैं इसे अपनी मान लेता हूं, जो मेरी है। वो भगवान मंद्र मंद्र गति से घूमते हुए उस धेनुकासुर के पास पहुंचे और महाराज जैसे ही भगवान उसके पास गए, एक थाप मारी, वो धेनु का शरीर छोड़कर राक्षस के स्वरूप में प्रकट हो गया और भगवान ने उसका उद्धार किया। ठाकुर ने कहा आज इसने बड़ा व्यवधान डाल दिया हमारे धेनु चारण में, इसलिए दादा आप धेनुओं को लेके गोष्ठ में चले, हम जरा भ्रमण करते हुए आते। दादा भ्रमण धेनु लेकर गोष्ठ में चल दिए और ठाकुर जी चले। थोड़ी दूर चले तो उन्होंने देखा 5 वर्ष की प्रिया जी अष्टसखी मंडलियों के मध्य में थी और उनकी चुनरी एक झाड़ी में फंस गई थी। वो उसे जितना निकालने का प्रयत्न करती वो उतनी उलझती जाती। उसी समय ठाकुर मुस्कुराते हुए जा पहुंचे, बोले प्रिया जी हम आपकी चुनरी छुड़ा दें, उलझे हुओं को सुलझा देना में हम बड़े पारंगत हैं, हम बड़े निपुण हैं। न जाने कितनों के घर परिवार हमने छुड़वा दिए, न जाने कितनों के वेश स्वरूप हमने बदलवा दिए,
आप कहें तो हम आपकी चुनरी छुड़वा दें। प्रिया जी ने कहा नहीं नहीं, तुम स्पर्श नहीं करना, तुम अस्पृश्य हो, तुम स्पर्श के योग्य नहीं हो। क्यों? बोले अभी अभी तुम अधर्म करके आए हो। अरे राम राम, मेरे द्वारा तो धर्म रक्षित होता है, पोषित होता है, संचालित और प्रकाशित होता है। बोले अभी अभी तुम धेनु के ऊपर अत्याचार करके आए हो। अरे प्रिया जी, वो धेनु नहीं थी, वो तो राक्षस था, वो रूप बनाकर आ गया था। बोले जो भी था, जब तुमने उसके ऊपर थाप मारी तब तो वो धेनु थी। थोड़ी देर इंतजार कर लेते, पहले राक्षस बना देते फिर मारते। तुमने धेनु रूप में उसके ऊपर प्रहार किया, वो राक्षस था, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन उसका स्वरूप तो धेनु था जब तुमने उस पर आक्रमण किया। हम तुम्हारा स्पर्श नहीं करते, जाओ यहां से, चलो, तुम अस्पृश्य हो गए, स्पर्श योग्य नहीं हो। भगवान ने कहा प्रिया जी, आप कह रही हो तो तर्क वितर्क की तो कोई संभावना नहीं है। अब आप ही उपाय भी बता दो कि मैं पवित्र कैसे हो सकता हूं। यदि मैं अपवित्र हो गया हूं तो मेरी पवित्रता का उपाय क्या है? बोले तुम्हारी पवित्रता का एक ही उपाय है कि तुम चारों धाम जाओ, सातों पुरी जाओ, सातों समुद्रों में स्नान करो, सब जगह भ्रमण करके, तीर्थ करके, सत्संग करके, सब संतों से मिलके, दर्शन करके, भक्तों के पास आके जब वापस आओ तब तुम पवित्र होगे। ठाकुर जी बोले प्रिया जी, मैं 4 घंटे को गैया चराने जाता हूं तो मेरी मैया पागल हो जाती है। 4 बार जंगल में पहुंचती है, 200 बार अट्टालिका पे चढ़ती है, कृष्ण आए कृष्ण आए। जरा कहीं से घंटी की आवाज बज जाए, दौड़ पड़ती है, कृष्ण आ गए, गैयाओं ने घंटी बजा दी है और मैं चला जाऊंगा तीर्थ यात्रा पे तो मेरी मैया तो मेरे विरह में मर जाएगी। इसलिए प्रिया जी, ये तो संभव नहीं है कि मैं चारों धाम सातों पुरी की तीर्थ यात्रा पर जाऊं, लेकिन यदि आप अनुमति दें तो मैं चारों धाम, सातों समुद्र, सातों पुरी सबको यहीं बुला लूं। प्रिया जी बोले भैया, तुम्हारे पिताजी के नौकर हो तो बुला लो, हमें क्या आपत्ति है। बोले मैं अभी बुलाए लेता हूं। और भगवान ने जनन मोहिनी बंसी बजाई और जैसे ही बंसी बजाई तो सारे तीर्थ अपनी अधिष्ठात्री नदियों को लेके, सारे समुद्र बड़े बड़े कलशों में अपना जल भरकर और पंक्तिबद्ध श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए, भगवान की वंदना करते, अर्चना करते, स्तोत्र बोलते। सारी गोपियां प्रिया जी देखने लगी, भैया कृष्ण तुम बड़े प्रभावशाली हो, वो तो बड़े नाजुक कोमल से, लेकिन कभी गिरिराज उठा लेते हो, कभी सबरे तीर्थों को बुला लेते हो। भगवान ने कहा प्रिया जी, आपके कहने से मैंने इन तीर्थों को, पुरियों को बुला तो लिया है, लेकिन सत्य ये है कि मुझे कृष्ण को पवित्र करना इनकी सामर्थ्य नहीं है। ये सारे तीर्थ तो मेरे भक्तों की चरण रज से पवित्र होते हैं, ये मुझे क्या पवित्र करेंगे। तो अगर आप आज्ञा दो तो मैं अपनी पवित्रता का स्वयं उपाय बताऊं। बोले बताओ क्या उपाय है। बोले प्रिया जी, आप ऊपर बैठो, ये सारे तीर्थ आपके चरणों में बैठेंगे, ये सारी नदियां और समुद्र अपना जल आपके मस्तक पर डालेंगे और आपके श्रीअंग से होकर आपके चरणों से जब वो धारा बहेगी तो मैं कृष्ण वहां बैठ जाऊंगा। मैं नदियों के जल से पवित्र नहीं हो सकता, आपके चरणामृत स्नान से पवित्र हो सकता हूं। प्रिया जी बड़ी मुस्कुरा उठी, क्योंकि रसिक शेखर है ना, हर बात को रसपूर्ण बना लेना, हर बात को आनंदपूर्ण बना लेना इनका स्वभाव है। एक आदमी है जो हर बात को कलहपूर्ण बना लेता है, छोटी से छोटी बात को इनलार्ज कर लेता है। एक व्यक्ति है जो बड़ी से बड़ी बात को भी यूं निकाल देता है, हर बात में मुस्कुरा देता है, हर बात में प्रसन्न हो जाता है, और कृष्ण ऐसे ही है।